तो आज भगत सिंह के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप में से कोई एक बच्चा अच्छा सा जो ये जानता है पूरी श्री भगत सिंह की, वो सामने आ सकता है, उसका स्वागत है, उसको गिफ्टेड करूंगा मैं अपने तरीके से। अब अटेंशन हो जाओ सारे के सारे, क्योंकि जो मैं बात बताऊंगा आपको झकझोर कर देगी कि हालांकि हुआ भी था क्या आपको पता नहीं है। 28 सितंबर 1907 की ये कहानी है। काली घटाएं आसमान में, बिजली की गड़गड़ाहट और एक चीख गूंज उठी थी, वो था भगत सिंह। क्या हुआ? जब 10 साल की उम्र में भगत सिंह थे, जब उनकी आयु 10 वर्ष की थी, 50 से अधिक किताबें उन्होंने पढ़ डाली थी। कितनी किताबें? 50 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली थी। उनकी उम्र 12 वर्ष हुई तो 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था? आवाज नहीं है, क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। घर से 40 किलोमीटर की दूरी तक वो भागते भागते उस जगह पर पहुंचे तो वहां पर उन लोगों की चीख, तो पास में बेटा एक कुआं था, कुएं में क्या हुआ, अपनी गोलियों से जान बचाने के लिए जो लोग थे उस कुएं में कूद गए और वहां की जो मिट्टी है वो खूनों से सजी हुई थी, वो लाल हो गई थी वो मिट्टी। और जो मिट्टी लाल होने के बाद में भगत सिंह ने क्या किया, एक बोतल ली, एक बोतल में उस मिट्टी को डाला और घर पे गए, भागे भागे 40 किलोमीटर की बात कर रहा हूं मैं। और जब वो घर पे पहुंचे तो खाना नहीं खाया उन्होंने रात में खाना नहीं खाया तो उनकी बहन आई। बहन ने बोला कि भाई तू खाना खा ले, सुबह का भूखा है। तो अपनी बहन को उसने दिखाया, ये क्या देख रही है तू, क्या है ये बेटा? तो बहन ने पूछा, भैया मैं नहीं जानती। अरे तुझे पता है ये मेरे उन भाइयों, उन शहीदों की सजी हुई वो मिट्टी है, हुई लाल खून से, जिसको मैं देख करके अंदर खून के आंसू रो रहा हूँ और एक दिन अंग्रेजों के भी खून के आंसू रुलाऊंगा। तो बेटा बात है 1920 की। 1920 में क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? जब 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी के विचारों से भगत सिंह तत्पर हुए। उन्होंने सोचा जो गांधी कर रहा है ना वो बहुत बढ़िया चीज है। फिर 1922 में क्या हुआ, आपका एक चोरा चोरी कांड हुआ था, बताओ तो। 1922 में जो चोरी चोरा कांड हुआ उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों के द्वारा बेची जा रही वो शराबें और उनके वस्त्र पर बहिष्कृत किया जा रहा था। तो जब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी तो अंग्रेजों ने उनके सामने गोली निकाल दी। तो वहां पर एक व्यक्ति और था, लाला लाजपत राय। नाम सुना है ना? तो क्या हुआ, लाला लाजपत राय जी को लाठियों से मारा उस समय अंग्रेजों ने। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत बुरा कूटा था अपने देश को। अंग्रेज तो छोड़ के चले गए लेकिन आज नए अंग्रेज आ गए। ये पूरी खत्म होने दो, फिर बताऊंगा मैं आपको आप अंग्रेज क्यों बन रहे हो। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जब लाला लाजपत राय जी पर लाठियां बरसाई जा रही थी तो वो ऐसे बोले, मेरे पर जितनी लाठियां बरसाई गई है वो एक कील की तरह ताबूत का काम करेगी अंग्रेजों के लिए। समझ में आ रहा है ना? फिर क्या हुआ, एक सांडस नाम का व्यक्ति था, डुगडुगी लेके जा रहा था वो, उसको गोली मार करके भगत सिंह जी ने हत्या कर दी। अब जब देखो कहीं तो क्या होता है कि अपन मौत से या मृत्यु से, आपने सुना होगा आपके परिवार में से कोई बच्चा ऐसे कह देता है ना, और बाहर एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट के नाम से तो शुभ बोल होता है ना। उस समय जब राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी लगाई दी जा रही थी, आपको पता है फंदा सामने था, पहले उस फंदे को ऐसे चूमा और चूमने के बाद में पता है इंकलाब जिंदाबाद का वो नारा लगाए रखे। तो आपको पता है फांसी चूमने से पहले एक आखिरी इच्छा पूछी जाती है, भाई कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है फांसी से पहले। तो पता है उन्होंने क्या कहा, ये लेनिन की किताब है, वो कार्ल मार्क्स और लेनिन की किताबें पढ़ते थे, ये एक लेनिन की किताब है, इसके 4 पन्ने बचे हुए हैं, वो 4 पन्ने में पढ़ लेता हूं, फिर आप जो करो मैं तैयार हूं आपके लिए। फिर उनका वेट नपवाया, आपको पता है वेट 4 किलो बढ़ा, और वो कुछ भी नहीं खाते थे उधर, कुछ भी अन्न जल कुछ भी नहीं खाते थे भगत सिंह जी। तो जब उनकी फांसी लगी तो उन्होंने बेटा एक कविता लिखी है और एक बुक का नाम और मैं आपको बताता हूं जो उन्होंने लिखा है, Why am I an atheist? मैं नास्तिक क्यों हूं? मैं नास्तिक
क्यों हूं? तो देखो उन्होंने एक बुक के जरिए से, आज का पता है क्या हो रहा है, भगत सिंह की जैसे मुझे ताड़ करके आज के युवा गुटखा खा रहे हैं और सिगरेट फूंक रहे हैं। अरे क्या सुकून मिलता है क्या उसमें? माँ बाप सोच रहे हैं मेरा बेटा एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो देश का नाम रोशन करेगा। भगत सिंह जी की मूंछों को लटका रहे हैं बाइकों के पीछे। अरे ऐसे बन जाओगे क्या भगत सिंह जी? आपको पता है 300 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली थी उस व्यक्ति ने, 300 से ज्यादा किताबें। समाज में पढ़ना और एक प्रैक्टिकल करना बहुत अंतर होता है बेटा। मेरे एयरफोर्स की नौकरी खुद की थी, लिमिट हो गया आप जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ाता था पहले, मुझे नौकरी नहीं चाहिए। अगर मेरे में काबिलियता होगी, मेरे में क्षमता होगी, तो मैं उस क्षमता को लोगों के पास लेकर के जाऊंगा और वो बच्चे डेडिकेशन होकर मेरे सामने आएंगे। तो उन्होंने अपनी कविता में लिखा है, आप मेरे साथ बोलेंगे बराबर, जैसे मैं बोलता हूं, इतिहास में एक नाम गूंजता था भगत सिंह। बोलो, इतिहास में एक नाम गूंजता था भगत सिंह। शेर की दहाड़ जैसा था भगत सिंह। शेर की दहाड़ जैसा था भगत सिंह। छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हुआ था भगत सिंह। छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हुआ था भगत सिंह। आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाली बातों के धनी थे भगत सिंह। आज भी रोंगटे खड़े कर देने वाली बातों के धनी थे भगत सिंह। तो आप मुझे, आज देश के युवा हो, देश की सल्तनत आपके हाथ में है, तो क्या मुझसे आप वादा कर रहे हो क्या? सर हम प्रॉमिस कर रहे हैं, चाहे कोई लोग कैसा भी करे, हम हमारी एनर्जी किसी पर वेस्ट नहीं करेंगे, हम हमारी एनर्जी खुद पे वेस्ट करेंगे। विल यू प्रॉमिस मी? यस सर। आर यू गेटिंग मी? यस सर। समझे ना आप इस चीज को जो मैंने आपको बताया, और कुछ नया सीखा ना आपने? यस सर। तो भगत सिंह जी की ये कहानी एक शहादत है। और एक बात बताओ, उन्होंने अपनी आयु में, देखो आज के दौर में तो युवाओं की ये चिंता होती है, नौकरी है तो छोकरी है। अरे नौकरी तो तब मिलेगी ना तो कुछ लायक बनेगा। भगत सिंह जी की सगाई के लिए उनकी माता जी ने कहा कि बेटा तू देश के बीच घूमता है, तू एक काम कर, मैं तेरे लिए एक चौकी कोड़ी देखी हूं, तो शादी कर ले। नाइट के आधी रात में भगत सिंह चले गए वहां से, और आधी रात में पत्र छोड़ा अपनी माँ के लिए। उस पत्र में लिखा हुआ था, देखो कितनी प्यारी बात, मतलब एक कितने साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा ये पंक्तियां लिखता है, हे मेरी माँ मुझे माफ कर देना, जन्म तूने दिया है लेकिन ये धरती माँ का मैं सुपुत्र हूं, इस धरती के लिए मुझे बहुत कुछ करना है। अंग्रेजों द्वारा दी चलाई गई गोलियों की गुंजाहट मेरे कानों में गूंजती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरी आंखों में आता है। उस हत्याकांड में लोग मेरे भाई जो शहीद हुए वो एक ही बात कहते हैं, ऐसा और किसी के साथ ना हो, तो भगत सिंह तो खड़ा होकर के देश को ले चल। तो हे मेरी माँ मुझे सहरा नहीं चाहिए, मैं तो अपनी माँ का एक सहरा हूँ। मुझे अपने देश के लिए वो सब कुछ करना है जिस देश में युवाओं के प्रति एक ज्योति जोत जलानी है, और जागरूकता के वो हर मुकाम पर मुझे जाना है जहां पर लोग ये कह सके कि भगत सिंह एक आंधी नहीं, एक तूफान था, एक ज्वाला नहीं जंगल में लगाने वाली वो लपटें थी जिससे पूरा जंगल रोशन हो चुका था। ठीक है बेटा, जय हिंद जय भारत।